केंद्रीय बजट में सरकार ने स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए घोषणाएं की हैं, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर जितेंद्र शर्मा से। डॉक्टर जितेंद्र, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज़ में स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज जो बजट पेश किया गया उसके साथ अगर हम बाजार पर नज़र डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाजार है वो धड़ाम से नीचे आ गया है। क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे? सर नमस्कार, धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। बाजार का नीचे आने का बेसिक कारण जो था वो इस पे एसटीडी जो लगाया गया है जी, जो टैक्स लगाया गया उसके लिए है, लेकिन बाजार ने इसको गलत प्रेडिक्ट किया है। ये टैक्स बेसिकली जो लगाया गया फ्यूचर और ऑप्शन पे लगाया गया। ठीक है। इसका मेन पर्पज जो सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार की जो प्रवृत्ति बाजार में तेजी से बढ़ रही है, आज तारीख में जो अपनी जो इकोनॉमी है उसका करीबन 3 गुना बाजार में ट्रेडिंग इस तरह की हो रही है। तो उससे बचने के लिए सरकार ने इसको निवेश को, लॉन्ग टर्म निवेश को तो बढ़ाना है और इस तरह के सट्टा बाजार की प्रवृत्तियां हैं इसको रोकना, जिससे देश में स्पेकुलेशन का बाजार नहीं बने और लोगों में इस तरह की आदतें नहीं पड़े। इसके लिए टैक्स रेट को बढ़ाया गया है। ये एक तरह सकारात्मक, बाजार इसको समझ नहीं पाया। बाजार ने माना कि सभी तरह के निवेश पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर जो टैक्स लगता है उसकी रेट बढ़ाई है, जबकि रेट फ्यूचर और ऑप्शन दोनों पे बढ़ाई गई है, जो बेसिकली मार्केट को कंट्रोल करने के लिए है कि भाई जो इस तरह के मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन बाजार चलते, वायदा कारोबार, तो इस तरह के सट्टे की प्रवृत्ति है उसको धीरे धीरे रोका जाए। जी, ये एक तरह का बाजार को चलाने की प्रक्रिया चालू हो गई। ठीक है। कि आप जैसे देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई जगह पर इस तरह के चैनल बनाकर लोगों को बरगलाना कि साहब आप 1 घंटे में इतने रुपए कमा ले, तो उसको रोकने का प्रावधान है युवाओं के लिए, एक तरह के सट्टा बाजार की प्रवृत्ति रोकने की प्रक्रिया। जी बिल्कुल। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी बजट तो हालांकि आ जाए, लेकिन 2 दिन पहले ही जिस तरीके की चांदी के रेट्स में जो गिरावट दर्ज की गई है, एक ऐतिहासिक गिरावट रही है और ऐसे में सोना का जो है उसके भी जो कहीं ना कहीं जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं लगातार। आपको क्या लगता है कि इस बजट से क्या जो सोने के आभूषण हैं इसकी खरीदारी पर भी कुछ फर्क पड़ेगा, या लगता है कि अभी भी आने वाले वक्त में ये जो सोने और चांदी के रेट्स हैं वो और हाई होंगे? नहीं सर, ये स्पेकुलेशन है, पूरा वायदा कारोबार है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके रेटों में कमी आएगी, बढ़ने की संभावना कम है। ये एक तरह की आर्टिफिशियल तेजी थी जो धीरे धीरे गिरेगी। जैसे आप देखेंगे एक दिन में 1,60,000 चांदी का कम होना, सोने का 15-20 हजार रुपए कम होना पर ग्राम, वो पर 10 ग्राम। तो एक तरह के बाजार में अनावश्यक तेजी बनाई गई है। ये वास्तव में तेजी है नहीं, क्योंकि बाजार में एक तरह का स्टॉक करना ज्वेलर्स के द्वारा, तो मेरे हिसाब से जो स्पेकुलेशन बंद होगा तो उससे वास्तविक फिजिकल जो निवेश है वो बढ़ेगा। अभी जो वायदा कारोबार, फ्यूचर कारोबार हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग हो रही है लेकिन वास्तव में डिलीवरी नहीं हो रही, बिल्कुल उस चीज में रुकावट आएगी। तो वास्तव में जो ट्रेडिंग होगी उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, संसाधनों का विकास होगा, लोग इससे विकसित होंगे। ये जो बेसिकली निवेश को बढ़ावा देगा कुल मिला के। सर, जो निवेशक है, जी सर बिल्कुल, जिस तरह के जो जितेंद्र जी जो निवेशक हैं कई बार अलग अलग जगह पर पैसा निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में भी देखा गया, इसमें कई बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी भी हैं वो भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्या कुछ है? तो ऐसे थोड़ा सा आसान भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि कहाँ पर इस वक्त निवेश किया जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही बजट आया है, इसके आने वाले वक्त में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, इस पर थोड़ा बात करें। इसके लिए सबसे बढ़िया काम जो किया इन निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी ने, कि 15G15F जो फार्म भरते थे वो हर बैंक में अलग अलग फार्म देना पड़ता था, टीडीएस करता था, तो इसको पूरा डिजिटल कर दिया गया इन्होंने कि आपको एक बार टीडीएस फार्म देना है डिजिटल रूप से और वो सभी बैंकों में कटेगा, तो टीडीएस कटना बंद हो जाएगा। जो रिटायर कर्मचारी जो अपने पैसे को निवेश करते हैं एफडीज में, तो उनको जगह जगह टीडीएस देना पड़ता था रिटायरमेंट के बाद, साहब यहाँ टीडीएस का फार्म 15G जमा नहीं कराओगे तो टीडीएस कटेगा। तो एक तरह की उनकी तकलीफ को निजात पाने का प्रयास किया। बैंकों में निवेश बढ़ेगा, ये बैंकों में निवेश को बढ़ाने का तकनीक है, और जिससे जो बाजार है, जो फ्यूचर बाजार के साथ साथ जो ये वायदा कारोबार है, शेयर मार्केट में तो देखो एक आशा जरूर थी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको 10% कर दिया जाए और बाजार पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़े, लेकिन इससे इन चीजों का फायदा मिला है। बाजार में इसके निवेश को बढ़ाने के लिए साथ साथ एक तरह की प्रवृत्तियां बढ़ी है। बिल्कुल। तो जिस तरीके निवेश, सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल बना दिया,
कि आपको टीडीएस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा, आईटीआर फिल करनी है, तो उसको आसान किया है। हाँ, टैक्स स्लैब इन्होंने चेंज नहीं किया, ये थोड़ा सा जरूर लगा, लेकिन 12 लाख बहुत बड़ी इनकम का ग्रुप है। इसमें सभी अल्प आय भोगी जो लोग कर्मचारी वो इसमें आराम से बिना कर दिए बच जाएंगे और उससे निवेश की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बिल्कुल, निवेश की प्रवृत्ति बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो निवेशक वो वक्त आ चुका है और अपने हिसाब से चीज़ों को लेंगे।